सूरज बनाया है और परमेश्वर चाहे तो उसे जमीन पे गिरा सकता कि नहीं गिरा सकता। हम लोग जब स्वेटर बिनते तो उसको उधर के फिर बिन सकते कि नहीं। तो परमेश्वर चाहेगा तो सूरज को जमीन पे गिरा सकता है, चांद को भी जमीन पे गिरा सकता है, तारे को भी जमीन पे गिरा सकता है। जैसे यही बात हुआ था कि परमेश्वर तो एक दिन ये सब सूरज चांद जमीन पे गिरा देगा। तो रीता ने यही बताया था कि बुआ जब वो जमीन पे गिरा देंगे सूरज चांद को सब, तो ये धरती ही तो स्वर्ग बन जाएगा। तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वो जितना भी परमेश्वर ने सामान बनाया है वो सब हिलाया जाएगा और सब गिराया जाएगा, क्योंकि उसमें पावर है ना। और कोई चांद को गिरा सकता है, और कोई तारों को गिरा सकता है, और कोई सूरज को गिरा सकता है, कोई गिरा सकता है। कोई महारथी, कोई भगवान, कोई देवता उसको नहीं गिरा सकता है, लेकिन पिता सिर्फ ईश्वर गिरा सकता है। तो पिता के लिए कोई भी काम कठिन। मेरे खुदा हो तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे खुदा हो तुम ही मेरे पिता, तुम ही सृष्टिकर्ता हो मानुष के राजा, तुम ही सृष्टिकर्ता हो मानुष के राजा, मैया दिया हो तो मिला हो जमीन में, मैया दिया हो तो मिला हो जमीन। तो जब ये परमेश्वर की सांस निकल जाती है तो आदमी कहाँ मिल जाता है? जमीन, मिट्टी में मिल जाता है। तो परमेश्वर अगर चाहेगा तो सांस निकाल लेगा और वो जमीन में उनको मिला दे। तुम्हें याद चाहो तो मिला दो जमीन में, तुम्हें याद चाहो तो मिला दो जमीन में, क्योंकि बनाया है तुम्ही ने मानू में, क्योंकि बनाया है तुम्ही ने। आज ये सांस चल रहा है तो मनुष्य कहता है हम है, मैं हूँ, लेकिन कभी ये नहीं कहता है कि हे पिता तू है ना, क्योंकि तू अगर हमें सांस न देता तो आज मैं यहाँ ना। आज रीता जो है यहाँ पे काम कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि वो जान गई है कि हम पिता के काम करेंगे तो हमारा ये शरीर, मेरा ये अंग, मेरा ये घर, मेरा ये द्वार सब बच जाएगा। क्योंकि उसको ये मालूम हो गया है कि मेरा पिता सामर्थी है, पिता के लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं। और आप लोग क्या कह रहे हो, पिता सामर्थी है कि नहीं? है, सामर्थी है, ईश्वर सामर्थी है ना, तभी तो चंगा करे। आज आप लोग इतना पूजा पाठ किए हो तो क्या जब आप लोग थक हार के तो परमेश्वर में आए हो ना, थक हार के आए हो ना, तो थक हार के आए तो परमेश्वर ने आप लोग को सींचा है ना अपने कहे के अनुसार कि क्योंकि तू अगर मेरे पास आएगा तो मैं तुझे विश्राम दूंगा और तुझे मैं चंगा करूंगा। तो परमेश्वर पिता क्या आज अपना वादा पूरा कर रहे हैं ना, क्योंकि वो सबका मालिक है, वो सबको उसने बनाया है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते कि पिता हमारा महान है और पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और उनकी महिमा स्तुति हम लोग करते रहे, यही परमेश्वर से चाहत है ना, चाहत परमेश्वर की महिमा करने की चाहत है ना। आप लोग के और चाहत है कि ये फिर आए उषा यहाँ गोड़ल गाँव में, लेकिन जब हम आते हैं वहाँ से तो कहते हैं अब हम नहीं आएंगे क्योंकि रास्ता जो है बड़ा। हाँ, लेकिन जब हम कानपुर जाते हैं तो भूल जाते, रास्ता ही भूल जाते हैं कि इतना कठिन रास्ता है। और फिर जब रीता का आता है साल भर का, हम खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं आने के लिए कि हमको तो वहाँ चलना। तो आपकी तो हमने अनाउंस भी किया कि भाई रीता के जिसको इसको चलना है अपना चलेंगे ना। तो जब हम एक बार हम लोग संसारिक थे तो आप लोगों ने जब बच्चों का बाल उतारने जाते होंगे तो क्या कहते हैं
कि गाना एक होता है ना, अब ना आइबो एक गंगा अब ना आइबो, हमार गोड़वा बथेला गंगा अब ना आइबो। तो गंगा जी क्या कहती हैं, फिर आई हो ये तिरिया, फिर आई हो अपने गोदी का बलकवा लेके, फिर आई हो। तो पिता हमारा कहते हैं फिर आएगी उषा तू मेरा महिमा करने के लिए, फिर आएगी उषा तू मेरा महिमा करने के लिए। जितना भी कह के जाके हम नहीं आएंगे, तू फिर आएगी। जब तक परमेश्वर ने सांस दिया, जब तक मिट्टी में नहीं मिलाया है, तब तक परमेश्वर हमको ले आएगा। और मैं आऊंगी, पिता हमें ले आएगा, तो हमको सबसे पिता मिलाएंगे। तो आप लोग को सबको मिलने की चाहत है कि नहीं? हर साल मिलती रहूंगी। तो ये सांस रहेगा तो हर साल सब एक दूसरे से मिलते रहेंगे। सांस चला जाएगा तो नहीं मिल पाएंगे। तो ये सबकी चाहत है कि हर साल हम मिलते रहें। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरु श्री नाम में पिता सांस चली जाएगी तो ऊपर मिलेंगे। के ये कोई भी काम हाँ, अगर सांस चली जाएगी प्रभु यीशु मसीह में, तो हम सब ऊपर भी मिलेंगे ना। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते ना, यही तो खूबी है। तो हम लोग जो सांस चलिए तो हम लोग ऊपर मिलेंगे। पिता को